तो बच्चों, आज की क्लास में मैं आपके साथ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का लास्ट वाला पार्ट है, डेट इज द एक्सटर्नल जेनिटलिया और वी कैन से द कॉपुलेटरी ऑर्गन को डिस्कस करने वाला हूँ। क्योंकि इससे पहले मैंने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप लोगों के साथ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को डील किया था, जिसमें हमने अपेयर ऑफ टेस्टिस के बारे में स्टडी की थी। ठीक है, उसकी हिस्टोलॉजी को जाना था। उसके बाद मैंने सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में अभी तक आपके साथ डिस्कस किया था एसेसरी डक्ट्स एंड द एसेसरी ग्लैंड्स। तो एसेसरी डक्ट्स में आपने देखा था, जैसे आपने रैटी टेस्टिस, वाज डिफरेंशिया, एपिडाइडमिस, ठीक है, इस तरीके से वाज डिफरेंस, एजिकुलेटरी डक्ट एंड द यूरिथ्रा। तो ये आपके जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एसेसरी डक्ट्स थे जो मैंने लास्ट टाइम डील किए थे। इसके अलावा मैंने आपके साथ 3 डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लैंड को भी डील किया था, जिसमें अगर हम देखें तो सेमिनल वेसिकल, उसके बाद आपका प्रोस्टेट ग्लैंड, और जो थर्ड वन हमने पढ़ा था डेट इज कॉल्ड द कॉपर ग्लैंड और द बाल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। तो अब इसी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में अब जो आपका लास्ट पार्ट रह जाता है डेट इज कॉल्ड द एक्सटर्नल जेनिटलिया। अगर इसके लिए हम एक टर्म और यूज़ करें, इस आल्सो कॉल्ड द कॉपुलेटरी ऑर्गन डेट इज द पेनिस। आज की क्लास में जो इसका मेल रिप्रोडक्टिव का लास्ट पार्ट है उसको हम डील करने वाले हैं, डेट इज द कॉपुलेटरी ऑर्गन। तो कॉपुलेटरी ऑर्गन को हम बताते हैं आल्सो कॉल्ड द पेनिस। ठीक है, तो पेनिस के स्ट्रक्चर को हम देखेंगे कि इसका हिस्टोलॉजी क्या है, कौन से टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं पेनिस के अंदर। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, दैट इज द एक्सटर्नल जेनिटलिया वाला पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, सो बच्चों, दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट एक्सटर्नल जेनिटलिया ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो जब भी आप एक्सटर्नल जेनिटलिया ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि पेनिस के स्ट्रक्चर को डील करते हो, तो ब्रॉडली इसको हम क्लासीफाई करते हैं 3 डिफरेंट पार्ट्स में। इट कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स। तो अगर आप देखेंगे तो जो ये स्टार्टिंग का पोर्शन है, इसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं रूट, ओके, और रिमेनिंग पोर्शन जो पेनिस का होता है इट इज़ कॉल्ड एज द बॉडी, एंड जो लास्ट पोर्शन है इसको बताते हैं ग्लैंस पेनिस, ग्लैंस पेनिस। ठीक है, तो ऑल ओवर हमने क्या देखा कि जब हम एक कॉपुलेटरी ऑर्गन यानी कि पेनिस की बात करते हैं तो इट कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड द रूट, द सेकंड वन इज कॉल्ड द बॉडी, एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड द पेनिस, सॉरी ग्लैंस पेनिस। अगर आप देखोगे तो जो रूट वाला पार्ट है, तो रूट में आपको जो ये दोनों साइड्स पे जो आपको ये टिश्यूज़ दिख रहे हैं, तो इन टिश्यू के लिए हम टर्म यूज़ करते हैं क्रूरा मसल्स। दीज muscles which are present at the root is called as the crura muscles, crura muscles। और सेंटर में जो आप देखेंगे इसको बताते हैं बल्ब। क्या बताएंगे? बल्ब। तो हम बता सकते हैं कि रूट के अंदर जो 2 मेन पार्ट होते हैं, एक तो आपके जो साइड्स पे मसल्स हैं, दिस आर कॉल्ड द क्रूरा मसल्स, एंड जो मिड लाइन पे लाई कर रहा है डेट इज कॉल्ड एज द बल्ब, दिस वन इज कॉल्ड एज द बल्ब। तो एक्चुअली में अगर आप देखेंगे तो जो रूट है, सो रूट कंटेन द मसल कॉल्ड द क्रूरा एंड द बल्ब। तो जो बल्ब है इट इज़ अटैच टू द सर। अब यहाँ पे जो एक्चुअली में जो ये बल्ब वाला पोर्शन होता है, दिस इज अटैच टू द अंडर सरफेस ऑफ द यूरोजेनाइटल डायफ्राम। तो यहाँ पे ये फर्दर आगे जाके किसके साथ अटैच होता है? सरफेस ऑफ यूरोजेनाइटल डायफ्राम के साथ। और इसी तरीके से क्योंकि जो क्रूरा वर्ड एक प्लूरल टर्म है, तो अगर एक के लिए हम टर्म यूज़ करें तो एक के लिए हम टर्म यूज़ करते हैं क्रस। सो ईच क्रस यानी कि हर एक क्रस जो होगा ये फर्दर अटैच्ड होगा किसके साथ? फर्दर प्यूबिक अर्च के साथ। किसके साथ? प्यूबिक अर्च के साथ। सो ईच क्रस इज अटैच्ड टू साइड ऑफ द प्यूबिक अर्च। तो ये जो रूट वाला पार्ट होता है, तो आपको बच्चों एक्चुअल में जो मेन फोकस करना है डेट इज कॉल्ड द बॉडी, क्योंकि मैक्सिमम जो क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं वो पेनिस की बॉडीज़ पे आते हैं, तो इसलिए बॉडी को आपको अच्छे से समझना है। तो अगर आप देखोगे कि एक्चुअल में जो भी टिश्यू आपके इस पेनिस के अंदर होते हैं, दीज आर कॉल्ड द एरेक्टाइल टिश्यू। इन्हें हम टर्म यूज़ करते हैं एरेक्टाइल टिश्यू। इट मीन्स हम बता सकते हैं कि पेनिस के अंदर जो स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ होते हैं, दीज टिश्यूज़ आर कॉल्ड द एरेक्टाइल टिश्यूज़। ठीक है ना। तो अगर बॉडी में अगर देखोगे तो यहाँ पे ये 3 डिफरेंट टाइप ऑफ एरेक्टाइल टिश्यूज़ पाए जाते हैं। तो ये जो 3 डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू जो हैं, तो अगर आप ये देखोगे जो लेफ़्ट और राइट पे, अगर जिनको मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, यहाँ पे सर्कल कर रहा हूँ, तो ये आप लेफ़्ट और राइट पे जो आपके ये एरेक्टाइल टिश्यूज़ हैं, सेंटर को छोड़ के, ये वाला नहीं बता रहा मैं,
जो आपके साइड वाले जो लेफ्ट और राइट पे आपके जो ये एरेक्टाइल टिश्यूज जो पेनिस में प्रेजेंट होते हैं, सो दीज आर कॉल्ड एज द कॉर्पोरा कवर्नोसा। इनके लिए हम क्या टर्म यूज करेंगे? कॉर्पोरा कवर्नोसा। सो दीज आर द लेफ्ट एंड राइट कॉर्पोरा कवर्नोसा। और मिडल का वाला जो पार्ट होता है, जो ये टिश्यू होता है, ये भी एक एरेक्टाइल टिश्यू है। सो इट इज कॉल्ड एज द कार्पस स्पॉन्जियसम। सो द मीडियन वन इज कॉल्ड एज द कार्पस स्पॉन्जियसम। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि जो आपका जो लेफ्ट और राइट पे आपका कॉर्पोरा कवर्नोसा है, सो ये फर्दर आगे रीच नहीं कर पाता, यहीं तक है। यहाँ पे देख रहे हैं आगे फर्दर ये एक्सटेंड नहीं कर पा रहा। तो हम बता सकते हैं कि जो कॉर्पोरा कवर्नोसा है, यानी कि जो लेफ्ट और राइट पे आपके एरेक्टाइल टिश्यूज हैं, कॉर्पोरा कवर्नोसा, दे डू नॉट रीच द एंड ऑफ द पेनिस। ये पेनिस के एंड पे रीच नहीं करते। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि जो मिडल वाला है, जो मीडियन वाला है, डेट इज द कॉर्पोरा स्पॉन्जियसम, जो मिडल में आपको दिख रहा है। तो ये कॉर्पोरा स्पॉन्जियसम जो है, ये एक्चुअल में क्या करता है? ईच ऑफ देम टर्मिनेट अंडर। तो अगर ये ध्यान दें कि जो आपका कॉर्पोरा कवर्नोसा है, तो ये आपके एक्चुअल में यहीं तक है। तो भाई ये पॉइंट जो मैंने मेंशन किया, ईच ऑफ देम टर्मिनेट अंडर द कवर ऑफ द ग्लैंड पेनिस, क्योंकि ये वाला पोर्शन जो है कि ग्लैंड पेनिस का है। तो ये आपके जो लेफ्ट एंड राइट पे कॉर्पोरा कवर्नोसा जो एरेक्टाइल टिश्यूज हैं, दीज आर अंडर द कवर ऑफ ग्लैंड पेनिस, यहीं तक हैं। लेकिन आप देख रहे हैं जो मिडल वाला है, डेट इज द कॉर्पस स्पॉन्जियसम। जो मिडल वाला है, ये फर्दर एक्सटेंड करके टर्मिनल पार्ट पे ये एक्सपेंड होके जो स्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है यहाँ पे, इट इज कॉल्ड एज द ग्लैंड पेनिस। तो ग्लैंड पेनिस क्या हुआ एक्चुअली में? ये आपका एक्चुअली में इसमें सिर्फ कौन सा टिश्यू पाया जाता है? इट इज ओनली द कॉर्पस स्पॉन्जियसम। कॉर्पस स्पॉन्जियसम। तो कॉर्पस स्पॉन्जियसम जो है, जो मिड लाइन पे, मीडियन पे जो आपका एरेक्टाइल टिश्यू है, ये यहाँ पे फर्दर एक्सटेंड करके एक स्वेलन बॉडी लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, जिसके लिए हम टर्म यूज क्या करते हैं? ग्लैंड पेनिस। क्या बताएंगे? ग्लैंड पेनिस। अब हम बात करेंगे कि एक्चुअली में ग्लैंड पेनिस में याद रख लेना, जो ग्लैंड पेनिस में सिर्फ आपका एक ही एरेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट रहता है, और वो जो एरेक्टाइल टिश्यू है, डेट इज द कॉर्पस स्पॉन्जियसम। कॉर्पस स्पॉन्जियसम। लेकिन जो कॉर्पोरा कवर्नोसा है, ये फर्दर एक्सटेंड नहीं करता। अगर बच्चों आप इसकी सपोज अगर मैं मान के चलो इस पेनिस के स्ट्रक्चर को यहाँ पे इसका क्रॉस सेक्शन करूँ, क्या करेंगे? इसका अगर हम क्रॉस सेक्शन करते हैं, तो अगर मान के चलो सपोज माने यहाँ से इसको कट किया, इसका क्रॉस सेक्शन किया, तो कट करने के बाद आपका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा दिख रहा है। तो आप दिख रहे हैं, ये मैं मिड बॉडी के पार्ट को क्रॉस सेक्शन किया, मैं यहाँ पे जो लास्ट वाला ग्लैंड पेनिस है उसको मैं कट क्रॉस सेक्शन नहीं किया, मैं यहाँ पे सिर्फ जो इसकी बॉडी का पार्ट है उसको क्रॉस सेक्शन किया हूँ। और ये एक्चुअली में आपका जो पहला वाला डायग्राम है, ये फ्लैसिड पेनिस है, और दिस वन इज द इरेक्ट पेनिस। तो सपोज मान के चलो अगर मैं इरेक्ट पेनिस की बात करूँ, तो बच्चों आपको दिख रहे हैं कि जो मिडल में ये आपके जो दो एरेक्टाइल टिश्यूज हैं, दिस वन, तो मैं थोड़ा सा पेन के कलर को चेंज करता हूँ। तो अगर आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पे आपको मिडल में ये जो आपके टिश्यूज एरेक्टाइल टिश्यूज दिख रहे हैं, तो ये एक्चुअली में आपके कॉर्पस कवर्नोसम है 1 and 2, जो आप यहाँ पे दिख रहे हैं 1 and 2। और जो मिडल में आपका जो दिख रहा था दिस वन, इसको बताएंगे कौन सा वाला? डेट इज द कॉर्पस स्पॉन्जियसम। कॉर्पस स्पॉन्जियसम। और इसी कॉर्पस स्पॉन्जियसम के अंदर आप देख रहे हैं कि अगर ये पूरा होल एक किसका क्रॉस सेक्शन है, एक कॉपुलेटरी ऑर्गन पेनिस का, तो इसके अंदर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है? डॉर्सल आर्टरी भी है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे तो डॉर्सल नर्व भी है, ठीक है, डॉर्सल डीप डॉर्सल वैन भी है। तो ये वाले जो टिश्यू आपको दिख रहे हैं, तो ये मैंने अभी बता दिया कि दीज आर कॉल्ड द कॉर्पस कवर्नोसम, ठीक है ना। और इनके अंदर भी एक्चुअली में क्या होती है? आर्टरीज होती हैं, दीज आर कॉल्ड द डीप आर्टरी। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो आपका जो नीचे वाला जो मिडल में आप पे यहाँ पे दिख रहा था कॉर्पस स्पॉन्जियसम, तो एक्चुअली में बच्चों जो यूरिथ्रा, जो एक्चुअल में यूरिन और जहाँ से आपका सीमेन आ रहा था, आप देख रहे हैं कि यहाँ से क्या आ रहा था? यूरिन आ रहा था, और यहाँ पे आपने देखा था कि यहाँ से भी स्पर्म आ रहा है। तो जब सीमेन और यूरिन जिस पाथवे को फॉलो करते हैं तो उसको हम यूरिथ्रा बताते हैं। तो यूरिथ्रा एक्चुअली में आपके कॉर्पस स्पॉन्जियसम के मिडल में होता है। तो हम बता सकते हैं जो आपका कॉर्पस स्पॉन्जियसम है,
तो यूरिथ्रा की जो ओपनिंग होती है वो कौन से वाले इरेक्टाइल टिश्यू में होती है? डेट इज कॉल्ड द कार्पस स्पॉन्जिसम। क्या बताए? कार्पस स्पॉन्जिसम में ही यूरिथ्रा का ओपनिंग होता है। आप देखेंगे कि यहाँ पे जो साइड में लेफ्ट एंड राइट में कार्पोरा और कॉर्नोसा हैं, उनमें सिर्फ आपकी डीप आर्टरीज होती हैं, इनमें ब्लड वेसल्स होते हैं और इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है पेनिस के इरेक्शन में। ओके, तो दिस वन इज द क्रॉस सेक्शन। अगर हम मान के चलो यहाँ से कट करें तो ये आपका क्रॉस सेक्शन है अबाउट द पेनिस। ठीक है, सो अब अगर हम नेक्स्ट में देखें तो जो अभी मैं आपको डील करवाया तो देखेंगे कि जो लास्ट वाला पार्ट है दैट इज कॉल्ड द ग्लैंड पेनिस। तो आपने देखा था कि जो कार्पस स्पॉन्जिसम है, जो आपका मिडल वाला जो मिड में है, या आप बता सकते हैं जो वेंट्रल साइड पे है, क्योंकि हम ऐसे ही बता सकते हैं। अगर आप एक बार डायग्राम को और देखोगे तो आप ये बता सकते हो कि जो ये वाला पार्ट है दिस वन, ये वाला इसका डॉर्सल पार्ट है, ये दिस वन, ये क्या है? डॉर्सल। ये आपका डॉर्सल पार्ट है, डॉर्सल साइड, और ये वाला जो आपका आएगा वेंट्रल साइड। तो आप देखेंगे कि वेंट्रल साइड पे आपका कार्पस स्पॉन्जिसम है और डॉर्सल साइड पे आपके कार्पस कवर्नोसम है। सो दीज आर द थ्री मेन इरेक्टाइल टिश्यूज। लेकिन आपने देखा कि जो वेंट्रल में आपका कार्पस स्पॉन्जिसम है, आप देख रहे हैं कि ये वाला दिस वन, ये फर्दर एक्सटेंड करके आपका किसका फॉर्मेशन कर रहा था? ग्लैंस पेनिस का। किसका? ग्लैंस पेनिस का। और यहाँ पे देख रहे हैं कि ग्लैंस पेनिस से यूरिथ्रा पास होके जो टिप पोर्शन होता है पेनिस का, जहाँ से जो यूरिन या आपका सीमेन बॉडी से बाहर रिलीज होगा, इसको बताते हैं पेनाइल मीटस। क्या बताएंगे? पेनाइल मीटस। ओके, तो जैसे आप देख सकते हैं इसमें कि जो लास्ट पार्ट है दैट इज कॉल्ड द ग्लैंस पेनिस। तो ग्लैंस पेनिस में आपने देखा कि कार्पस स्पॉन्जिसम कंटिन्यू फर्दर कर रहा है एंड इट टर्मिनल पार्ट, और उसी कार्पस स्पॉन्जिसम का जो टर्मिनल पार्ट है वो फर्दर एक्सपेंड करके एक कॉनिकल एनलार्जमेंट बना रहा है, जिसके लिए हम टर्म क्या यूज़ करें? ग्लैंस पेनिस। तो एक्चुअल में ग्लैंस पेनिस में सिर्फ कार्पस स्पॉन्जिसम का ही इरेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट रहता है, उसमें आपका कार्पस कवर्नोसा प्रेजेंट नहीं होता। तो जो एक्सटर्नल अभी आपको मैंने शो किया कि जो ग्लैंस पेनिस में जहाँ से यूरिथ्रा पास हो रहा था, तो उसकी जो ओपनिंग होती है एक्सटर्नल ओपनिंग, इसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं पेनाइल मीटस। क्या बताएंगे? पेनाइल मीटस। ओके, और आपने देखा कि जब कभी कभी क्या होता है कि ग्लैंस आपने देखा कि जो आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो ग्लैंड पेनिस होता है, तो उसमें क्या होता है कि जो फ्रंट वाला पोर्शन दैट इज द ग्लैंड पेनिस होता है, इट इज़ कवर्ड बाय द लूज फोल्ड ऑफ स्किन। और जो ये लूज फोल्ड ऑफ स्किन होते हैं उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं प्रीप्यूस आर आल्सो कॉल्ड द फोर स्किन। ठीक है, जो लूज फोल्ड ऑफ स्किन प्रेजेंट रहती है किसके ऊपर? ओवर द ग्लैंड पेनिस, और उसके लिए हम क्या टर्म यूज करेंगे? इट्स कॉल्ड बाय द प्रीप्यूस आर आल्सो कॉल्ड द फोर स्किन। तो अगर हम इस प्रीप्यूस को या फोर स्किन को यहाँ से अगर रिमूव करें, जैसे अगर आप देखते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी में ऐसा होता है, तो वहाँ पे उसके लिए हम जो टर्म यूज़ करते हैं रिमूवल ऑफ प्रीप्यूस बाय सर्जरी इज कॉल्ड सर्कमसिजन। ठीक है, क्या बताएंगे? सर्कमसिजन। ठीक है, और ये आप जो प्रीप्यूस होता है, जो यानी कि जो स्किन होती है, वो अटैच होती है एट द बेस ऑफ ग्लैंड्स के साथ एक थिन कॉर्ड लाइक मेम्ब्रेन के साथ, जिसको क्या कहते हैं? फ्रीनुलम, जिसके लिए हम टर्म करते हैं फ्रीनुलम प्रीप्यूस। क्या बताएंगे? फ्रीनुलम प्रीप्यूस। ठीक है, सो दिस वन इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ पेनिस। अगर आप इसको एक बार एक और अच्छे तरीके से डायग्राम पे विजुलाइज करें तो ये एग्जैक्ट डायग्राम है स्ट्रक्चर ऑफ पेनिस की। तो आपने देखा कि दिस वन इज द ग्लैंस पेनिस। ठीक है, ग्लैंस पेनिस, ये वाला जो पार्ट था ये बॉडी ऑफ पेनिस है। ठीक है, और आपने देखा कि जो ओपनिंग हो रही थी यहाँ पे, इसको बताते हैं एक्सटर्नल यूरिथ्रल ऑरिफाइस या पेनाइल मीटस, इसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं। जो आपके यहाँ पे साइड्स पे आपके इरेक्टाइल टिश्यू हैं, तो इनके लिए मैंने टर्म यूज़ की थी कार्पोरा कवर्नोसा। तो ये कार्पोरा कवर्नोसा है। और जो मिड में आपका इरेक्टाइल टिश्यू है, तो उसके लिए हमने टर्म शो किए थे कार्पस स्पॉन्जिसम, कार्पस स्पॉन्जिसम। ठीक है, और इसी तरीके से जो ये वाला पार्ट लास्ट वाला पार्ट है, तो दिस वन इज कॉल्ड एज द रूट। और रूट में जो आप देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है, इनको हमने क्या बताया था? कुरियूरा मसल्स। और ये वाला पार्ट जो था
आपका डेट इज कॉल्ड द बल्ब, डेट इज कॉल्ड द बल्ब। तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ से फर्दर जो है यूरिथ्रा आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये आपके सिर्फ कार्पस स्पॉन्जियम से ही पास होके फाइनली ओपन हो रहा है एट द टिप ऑफ द ग्लैंड पेनिस, दैट इज कॉल्ड द पेनाइल मीटस। सो दिस वन इज ऑल अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो हमने डील किया, क्या दैट इज द पेनिस और वी कैन से द कॉपुलेटरी ऑर्गन। सो अब नेक्स्ट क्लास में हम डील करेंगे कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज। तो तब तक के लिए बाय।